कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पिछले 40 दिन से लॉकडाउन में रह रहे 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में मई के पहले सोमवार का सूर्य नया सवेरा लेकर आएगा। देश के आधे से अधिक हिस्से में गतिविधियां सामान्य होने लगेंगी, लेकिन इस देशव्यापी लॉकडाउन के अंतिम दिन रविवार को इस जंग के असली योद्धाओं को पूरे देश ने सलाम किया और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनकी रणभूमि पर फूल बरसाए। हमारी सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों ने इस जंग की अगुवाई कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ के रेगिस्तान तक में स्थित कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों पर पुष्प वर्षा कर इन योद्धाओं, जिनमें डॉक्टर, नर्स, चिकित्सा कर्मी, लैब टेक्नीशियन, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोगों को देशवासियों का सलाम भेजा। कोरोना के खिलाफ जंग का ये सबसे रोमांचक और देश की एकजुटता का बेमिसाल प्रदर्शन था। इस एक आयोजन ने जहां कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के उत्साह को दोगुना कर दिया, वहीं इस जंग में तमाम कठिनाइयां झेलने के बावजूद जीतने का जज्बा लिए हंसते मुस्कुराते भारतीयों को घर में रहकर ही खुशी मनाने का एक और अवसर प्रदान किया। प्रधानमंत्री के आग्रह पर सशस्त्र बलों के इस शानदार काम को इस जंग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस प्रदर्शन के संभावित असर का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। रविवार 3 मई को सुबह से ही पूरे भारत के आकाश में हेलीकॉप्टरों और लड़ाकू विमानों की आवाजाही से इस बार 130 करोड़ लोगों का ये देश घबराया नहीं, बल्कि खुले आकाश को निहारने लगा। मौका था कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों पर हेलीकॉप्टरों द्वारा फूल बरसाने का और लड़ाकू विमानों के फ्लाई पास्ट का। पिछले 40 दिन से लॉकडाउन के कारण घरों में बंद भारत के लोगों के लिए रविवार की सुबह इससे अधिक रोमांचक और शानदार नहीं हो सकती थी। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने अस्पतालों पर फूल बरसाए, सेना के बैंड ने संगीत की धुन से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं को सलाम किया और नौसेना ने शानदार ढंग से आतिशबाजी कर इन योद्धाओं के काम की सराहना की। लड़ाकू विमानों ने श्रीनगर की डल झील से लेकर चंडीगढ़ की सुखमा लेक और कच्छ के रण से लेकर असम के ब्रह्मपुत्र के ऊपर शानदार करतब दिखाते हुए फ्लाई पास्ट किया। इस नजारे को देख देश के आम लोग तो रोमांचित हुए ही, कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं का जोश और जज्बा बढ़ा, उनके उत्साह में कई गुना वृद्धि हुई। ये सब केवल एक व्यक्ति की सोच का नतीजा था। वो व्यक्ति है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पिछले 40 दिन से जारी इस महायुद्ध में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश का ऐसा नेतृत्व किया है जिससे वो विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने 22 मार्च को कोरोना योद्धाओं के सम्मान में ताली थाली बजाने का आह्वान किया और पूरे देश ने उनका साथ दिया। उसके बाद 5 अप्रैल को रात 9 बजे उन्होंने घरों के बाहर दिया जलाने की अपील की, तो पूरे देश में अप्रैल में ही दिवाली मनाई गई। अब उन्होंने हमारी सशस्त्र सेनाओं के माध्यम से कोरोना योद्धाओं के सम्मान में फूल बरसाकर साबित कर दिया है कि इस महायुद्ध में पूरा देश एकजुट है। युद्ध की स्थापित नीति कहती है कि इसे जीतने के लिए जितनी जरूरी ताकत होती है, उससे कहीं अधिक जरूरी योद्धाओं का साहस और लोगों का उत्साह होता है। सभी संसाधनों से लैस सेना को साहसी और उत्साही सेना पराजित कर सकती है। द्वापर युग में भगवान राम और रावण के बीच हुआ युद्ध इसका उदाहरण है। रावण की संगठित सेना के पास एक से एक योद्धा और हथियार थे, लेकिन भगवान राम की वानर सेना ने उसे न केवल पराजित कर दिया, बल्कि उसके सभी योद्धाओं को धराशायी कर दिया। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि वानर सेना उत्साह से लबरेज थी और उसका उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान राम के अलावा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और जांबवंत जैसे महारथी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी युद्ध नीति का अनुसरण कर रहे हैं। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई लंबी और कठिन है, लेकिन अपने योद्धाओं की हिम्मत और ताकत बढ़ाकर वो इस लड़ाई को जीतने की तैयारी कर चुके हैं। कोरोना महामारी का आतंक देशवासियों पर हावी न हो, इसलिए उनका उत्साह भी बनाए रखना बेहद जरूरी है। इसलिए उन्होंने लॉकडाउन के तनाव को कम करने के लिए ऐसे आयोजनों की रूपरेखा तैयार की है। इन 40 दिनों के लॉकडाउन के दौरान पूरे देश ने जिस चट्टानी एकता और एकजुटता का परिचय दिया है, वो भारत की असली ताकत दिखाता है।
इस एकजुटता ने साबित कर दिया है कि भारत हर विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराता है और बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी इसके सामने पराजित हो जाती हैं। अब जबकि लॉकडाउन आंशिक रूप से खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री के इन आयोजनों का मर्म समझना जरूरी है। इन आयोजनों के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जहां कोरोना योद्धाओं का उत्साह कई गुना बढ़ा दिया है, वहीं दुनिया को दिखा दिया है कि चीन से शुरू हुई और मानव सभ्यता पर खतरे के रूप में सामने आई कोरोना महामारी को भारत में तबाही का सबब नहीं बनने दिया जाएगा। भारत भले ही पश्चिम जितना विकसित नहीं हो, लेकिन यहाँ के 130 करोड़ लोगों की सामूहिक ताकत और एकजुट संकल्प संयम के आगे महामारी का संक्रमण भी जरूर पराजित हो जाएगा। आज सशस्त्र सेनाओं के शानदार प्रदर्शन ने भारत के इसी संकल्प को दोहराया है। अब ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम संयम और धैर्य बनाए रखें ताकि कोरोना का संक्रमण अपने डंक नहीं फैला सके। देश के प्रख्यात उद्योगपति रतन टाटा ने भी कहा है कि 2020 का साल हमारे लिए नफा नुकसान का हिसाब करने का साल नहीं, बल्कि अपनी एकता बनाए रखने के साथ जीवन बचाने का साल है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को आज यही संकल्प लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया है। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। ये खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हों तो आप हमारे इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।